नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्म रहस्य पर। हम सबने कभी न कभी अकाल मृत्यु के बारे में सुना है। किसी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाए, किसी का जीवन अचानक बीमारी में समाप्त हो जाए या कोई आत्महत्या कर ले, इसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अपने नियत समय से पहले होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे वही मार्ग मिलता है जो स्वाभाविक मृत्यु वाले लोगों को मिलता है? क्या उसे तुरंत यमलोक ले जाया जाता है या वह इस धरती पर ही भटकती रहती है? दोस्तों, इन सब रहस्यों का उत्तर मिलता है गरुड़ पुराण में। आज हम उसी के आधार पर विस्तार से समझेंगे कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या-क्या घटित होता है। तो आइए इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह शाश्वत है। शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा अपने कर्मों के अनुसार धारण करती है और जब समय आता है तो त्याग देती है। सामान्य मृत्यु में जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, आत्मा सहज रूप से शरीर से निकल जाती है। तब यमदूत आते हैं और उसे धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां उसके कर्मों के आधार पर अगली गति तय होती है। लेकिन अकाल मृत्यु में स्थिति अलग होती है। ऐसा तब होता है जब मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, डूबना, आग में जलना, अचानक आघात। ऐसी मृत्यु को शास्त्रों में अयथाकाल मृत्यु या अकाल मृत्यु कहा गया है। यह आत्मा के लिए सबसे पीड़ादायक अनुभव माना गया है। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि जब कोई आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो सबसे पहले वह बेहद भ्रमित हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ है। आत्मा अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाती। उसके अंदर अधूरे कामों का बोझ रहता है। वह सोचती है, मेरा इतना काम बाकी था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने तो अभी जीवन जीना शुरू ही किया था। इस स्थिति में आत्मा बहुत बेचैन रहती है। यमदूत भी तुरंत उसे लेने नहीं आते क्योंकि उसका जीवन काल अधूरा है। इसलिए वह आत्मा कई दिनों, महीनों और कभी-कभी वर्षों तक उसी स्थान पर भटकती रहती है। यही कारण है कि जहां अकाल मृत्यु होती है, वहां अक्सर लोग अलौकिक घटनाएं महसूस करते हैं। कभी अचानक आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी की छाया दिखाई देती है। ये सब उसी बेचैन आत्मा की उपस्थिति के लक्षण माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, वह तुरंत पितृलोक में नहीं पहुंच पाती। वह प्रेत बन जाती है। प्रेत का अर्थ है ऐसी आत्मा जो देह छोड़ चुकी है, लेकिन अभी अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पाई। ऐसी आत्माएं अत्यधिक पीड़ा झेलती हैं। उनके पास न तो स्थूल शरीर होता है और न ही दिव्य शरीर। वे भूख प्यास से तड़पती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेतात्माएं अपनी इच्छा से न तो भोजन कर सकती हैं और न ही पानी पी सकती हैं। वे केवल परिवारजनों द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से ही कुछ तृप्ति प्राप्त करती हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पिंडदान को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि बिना पिंडदान किए अकाल मृत्यु पाने वाली आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक जाने के लिए 48 दिन का समय लगता है।
इस दौरान उसे विभिन्न मार्गों से गुजरना पड़ता है। लेकिन अकाल मृत आत्माओं के लिए यह यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यमदूत उन्हें जंजीरों से बांधकर ले जाते हैं। रास्ते में आत्मा को प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। उसे कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। कभी उसे जलती आग पर चलना पड़ता है, तो कभी अंधेरी सुरंगों से। जो परिवारजन विधिवत कर्मकांड करते हैं, वे आत्मा को इस पीड़ा से कुछ हद तक मुक्त कर पाते हैं। लेकिन जो लोग इन कर्मों को नहीं करते, उनकी आत्माएं कई वर्षों तक तड़पती रहती हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे या तो स्वर्ग मिलता है या नरक। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो और दूसरों की सेवा की हो, तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है। वहां उसे सुख, शांति और दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हों, दूसरों को कष्ट दिया हो, अधर्म का पालन किया हो, तो उसे नरक की ओर ले जाया जाता है। नरक में उसे भयंकर यातनाएं मिलती हैं। अकाल मृत्यु की आत्माएं विशेष रूप से नरक में अधिक कष्ट भोगती हैं, क्योंकि उनका समय पूरा होने से पहले ही जीवन छिन गया। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सावधान करता है कि जीवन में अच्छे कर्म करें, ताकि मृत्यु चाहे जैसी भी हो, आत्मा को शांति मिल सके। अब प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिल सकती है? गरुड़ पुराण कहता है, हाँ। इसके लिए परिवारजनों को विशेष उपाय करने चाहिए। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, गीता पाठ, विष्णु सहस्र नाम का जप, गायत्री मंत्र का उच्चारण। इन सब का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है और उसे आगे की यात्रा के लिए बल मिलता है। इसके अलावा यदि कोई आत्मा पुण्यवान होती है, तो वह कुछ समय बाद धर्मराज की कृपा से पुनर्जन्म प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि पाप अधिक हो, तो उसे लंबे समय तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अकाल मृत्यु आत्मा के लिए सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि वह अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि परिवारजन श्रद्धा से कर्मकांड करें और ईश्वर का स्मरण करें, तो आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु कब और कैसे आएगी। लेकिन अच्छे कर्म हमारे साथ चलते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा की रक्षा करते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। जय गरुड़ महाराज।